आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी आंजने अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यहेजकेल की किताब 42वें अध्याय की 13वीं आयत, यहेजकेल चैप्टर 42 वर्स 13। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियाँ जो आंगन के सामने है, वे ही पवित्र कोठरियाँ हैं, जिनमें यहोवा का समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे पवित्र वस्तुएं और अन्नबलि और पापबलि और दोषबलि वही रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहेजकेल का किताब 40वें अध्याय से हम देखेगा तो 1000 साल का राज का, प्रभु की राज का संबंध में यह हम दे सकते हैं। और वो राज में क्या क्या होता है, वो समय पर इस्राएल लोगों को मंदिर मिलेगा, मंदिर लोग बनाएंगे। वो सुंदर मंदिर में कैसे ये लोग आराधना करते हैं, उसका संबंध में हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन अभी का समय में ये लोगों को बलिदान का कोई जगह नहीं है, आराधनालय नहीं है, और इसी प्रकार का परिस्थिति से ये लोग जा रहे हैं। लेकिन वो समय पर लोग खुशी का साथ में प्रभु की आराधना करेंगे। लेकिन एक बात को हम समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया है, लेकिन और ये बलिदान होने के बाद में ये लोगों को थोड़ा यादगिरी के लिए, ये लोगों को बलि चढ़ाने के लिए अवसर देंगे। ये बातों को हम दे सकते हैं। अभी का कलीसिया का संबंध में भी हम इसी प्रकार देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया है, उस बलि को याद करने के लिए रोटी और दाखरस रख के हम आराधना करते हैं रविवार को। ये बातों को हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। ये भाग में हम देखेगा तो पवित्र वस्तुओं, हम इसमें इसी प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र वस्तुओं और अन्नबलि और पापबलि और दोषबलि वही रखेंगे, क्योंकि वही स्थान पवित्र है। ये तो और जो याजकों का और कमरे का उधर का बातें हम दे सकते हैं, उधर ही रखेंगे, कारण के पूरे जगह पवित्र है और मंदिर एकदम पवित्र है। आज तो वो लोगों को मंदिर नहीं है, लेकिन वो समय पर वो लोगों को अच्छा एक मंदिर मिलेंगे। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। हम इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 11 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही बार के बलिदान को, जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकता है, बार बार चढ़ाते हैं। लेकिन इस्राएल लोग को जो याजकों बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, लेकिन खड़ा होकर ये लोग करना है। लेकिन ये लोगों को बैठने के लिए कुछ जगह वहाँ नहीं है। मंदिर के अंदर ऐसी इसी प्रकार का कोई जगह तो नहीं दे सकता है, कारण है कि प्रभु यीशु मसीह और बलिदान हो गया है। आज जाकर परमेश्वर का दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है, बलिदान तो पूरा हो गया है। ये बातों को इधर तो बताते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 30वें आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरने का समय पर सिरका लिया है,
बात में पूरा हुआ, ऐसा बोलकर सिर झुकाकर प्राण दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान तो पूरा हो गया है, ये बातों को हम दे सकते हैं। ये बलिदान में हम क्या देखते हैं, जो पाप का जो सजा है वो पूरा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु में कितने भयंकर रीति से हम इसमें दे सकते हैं। हम अनुभव करना है इस पीड़ायाम सब, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले और ले लिया है। हमको मालूम है प्रभु का सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में किल्ला मारकर, दो टाकुओं का बीच में अपमानित करके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए। और अंतिम समय में हम देख सकते हैं पूरे रक्ताभिषेक हो गया, पूरे शरीर में जितने लहू पानी सब हमारे लिए बहा दिया और हमको बचाने का कार्य किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय में और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए हैं, प्राण को दे दिया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम मत्ती का सुसमाचार 20वीं अध्याय की 28वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आए कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सेवा करने के लिए नहीं, दूसरों को सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसके लिए हमारे पाप का बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे लिए पाप का बलि हो गया है और प्रभु जाकर बैठने के लिए जगह भी प्रभु को मिला है। ये बातें हम दे सकते हैं और प्रभु हमको सहायता करे। पहले पत्रस 2 अध्याय की 24वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों के अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम और चंगे हुए। इसी प्रकार हम देखते हैं, हम पाप का जो सजा है प्रभु यीशु मसीह और ले लिया है। हमको धार्मिकता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार का जो उसका जीवन हमारे लिए दे दिया है। इसी विषय का बारे में हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। और यहेजकेल की किताब 42वें अध्याय की 13वीं आयत में, और आने वाला और 1000 साल का राज्य में और इस्राएल लोग मंदिर बनाकर प्रभु को याद करेंगे, ये बातें उनको यहाँ तो लिखा हुआ है। वो समय पर पवित्र और बलिदान की वस्तुएं और अपने कोठरी का पास में रखेंगे। ये बातों को हम समझ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया है। जो आज हम मंडली का लोग हैं और प्रभु की लोग हैं, उसको याद करके हम आराधना करते हैं। प्रभु का बलि होने का वजह से जितने लोग प्रभु को अंगीकार करते हैं, वो लोगों को पाप का क्षमा मिल जाता है। वो लोग प्रभु को अंगीकार करने से स्वर्ग जाएंगे, प्रभु को मिलेंगे। ये बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो समय पर जितने लोग प्रभु में मर गया है, वो लोग पुनरुद्धान होकर प्रभु को मिलेंगे। जितने लोग जिंदा रहते हैं, वो लोग रूपांतर होके प्रभु को मिलेंगे। इसी प्रकार प्रभु की आराधना करेंगे। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। लेकिन हम यहेजकेल की किताब में दे सकते हैं, इस्राएल लोग अंतिम समय में प्रभु की और याद करेंगे। अभी तो प्रभु यीशु मसीह को ये लोग याद नहीं करते हैं और ये बातों हम समझ सकते हैं। लेकिन अंतिम समय में और प्रभु का बलिदान को और आराधना ये लोग करते हुए और प्रभु को याद करेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। हम ये प्रभु की अभी के समय में और याद करके आराधना करते हैं। रोटी और दाखरस रख के हम आराधना करते हैं। लेकिन एक दिन प्रभु को और मिलेंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे, मुगामुग देके और स्तुति करेंगे। इसी प्रकार का बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। उसी प्रकार वो लोगों का भी मिलेंगे। ये बातों को यहाँ हम तो दर्शाता है। प्रभु हमको सहायता करे।
प्रभु का आगमन के लिए हम तैयार ही रहे। जय मसीह की।